बिहार में तो ब्रिज हवा में उड़ जाता है कभी कभी, जैसे चिड़िया और कौवा और तोता और खेलता है, और यहाँ पर पुल उड़ जाता है कभी कभी। तो इंजीनियर अच्छे से बनेगा नहीं तो कमीशन नहीं खाएगा। इंजीनियर पढ़ा लिखा बनेगा तब ना। नहीं, देखिए सबसे इसका आंसर दीजिए ना। उसी का आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग कहता है नंबर कोई चीज पे मैटर नहीं करता। तब सुनिए ना, तब क्या होगा, सुनिए आपके साथ क्या होगा तब पता है। क्या बोले? आप जाइएगा ना, तब डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, तो आपके साथ क्या होगा पता है। जाइएगा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाना, नसबंदी कर देगा, तब क्या कीजिएगा। बात नमस्कार, फॉक्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार में आकर ये क्या हो रहा है, एक एक करके बिहार में पुल जो है गिरते जा रहे हैं। पहले अररिया, फिर सिवान और अब मोतिहारी। कई नए पुल गिरे तो कई पुल जो है जो कार्यरत थे वो गिरे। सवाल उठता है सरकार पर कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। बार बार सरकार की चेतावनी के बाद भी आखिर सीमेंट और जो मटेरियल यूज़ की जाती है आखिर किस तरीके से की जाती है, किस तरीके का वहाँ पर पुल बनाया जाता है कि बार बार गिर जाता है। सवाल सरकार पर उठता है और लोगों के बीच पहुँचे, लोगों की राय भी जानेंगे इस पर कि क्या राय है लोगों की। बिहार में पुल गिर रहा है लगातार, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। क्या लगता है कौन सा सीमेंट से बनता है पुल गिर जाता है बार बार? सस्ता सीमेंट से बनता है, इसलिए ऐसे होता है। हाँ, सरकार कहती है कि हम अधिकारियों को बोलेंगे, अधिकारी पे कार्रवाई नहीं करते, अधिकारी भी खाते हैं। जैसे जनता तो पूछते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा तो नहीं करते। जहाँ गिरते पुल तो बोलते कि वैसे गिर गया, ऐसे गिर गया, यहाँ दलदली आ गया, वो गया, कुछ नहीं आता है। वो सीमेंट का कार्रवाई से होता है, सीमेंट तो थोड़ा दब डालते हैं, इसलिए वैसे होता है पुल गिरता कहीं भी। बार बार गिर रहा है बिहार में। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक बिहार के लोग ऐसे जूझते रहेंगे। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए, जैसे हो गया इंजीनियर हुआ, अधिकारी हुआ, जैसे सब पे लेना चाहिए। नहीं लेता है, किसी पर नहीं लेता है। वोट मांगने के लिए नेता चले जाते हैं, लेकिन पुल गिरता है तो देखने के लिए क्यों नहीं जाता है? ये नहीं दे, नेता को भेज देते उस जगह पे, अपना नहीं जाता है। सोचता है कि पब्लिक गरमाया हुआ है, हाँ। पब्लिक को संभालने के लिए तो कोई चाहिए, इसलिए अपना नेता को भेज देते हैं, चला चमचार को। इसलिए बिहार में पुल बार बार गिर रहा है, किसकी दोष है? सबसे पहले तो वहाँ पे कुछ जो वरिष्ठ नेता है, सबसे पहले उनकी गलती है। वो लोग क्या करते हैं, मनमाना टैक्स मांगते हैं कंपनी से, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इंजीनियर सब सही से जगह का मुआयना नहीं कर पाते हैं। मटेरियल कैसा यूज होता है कि जिस दिन ढलाई होता है उसी दिन गिर जाता है? उसको भी ला रहा, उस पॉइंट को भी मैं ला रहा हूँ। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। तीसरी पॉइंट ये है कि मटेरियल लोग इतना गंदा यूज करता है जिसका मैं आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। और सरकार तो फंड से अपने करोड़ों रुपए निकाल करके देती है पुल बनाने के हाँ, लिए। ठीक, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, देती है, लेकिन जिस हिसाब से मंत्रालय से बजट पास होता है उस हिसाब से किसी भी जगह पे सही से जो है उस हिसाब से मटेरियल नहीं दे पाता है। लेकिन पेपर पे वो लोग मिली भगत से सरकार बार बार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, ऑल टू ऑल, मंत्री से मंत्री, अधिकारी से अधिकारी। क्या इस बात का सॉल्यूशन है? देखिए, अधिकारी से निकालना तो कुछ सहमत है, क्योंकि अभी के टाइम में ऐसा सब जो नियुक्ति हो रहा है इंजीनियर या फिर जो हर विभाग में है, मैं स्थिति देखता हूँ तो मुझे पूरे अपने इंडिया पे हंसी आती है। क्या कहिएगा, बिहार में पुल गिर रहा है बार बार, और भी लोग हमसे जानते हैं, क्या कहिएगा बिहार में पुल गिरे, किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसकी जवाबदेही बनती है? सब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और हम आम जनता के चलने में बहुत दिक्कत होती है। और आम जनता से हम लोग के बहुत पैसा जो हम लोग से टैक्स के रूप में ले लेते हैं सरकार। क्या बोल रहे थे आप? क्या अभी हाल फिलहाल बीपीएससी टीचर के द्वारा टीचर की नियुक्ति की गई है। टीचर का ये हाल है, कुछ टीचर तो अपने मेरिट से आए हैं, कुछ टीचर करप्शन से आए हैं, जो कि स्टूडेंट का। अधिकारियों में भी ऐसा ही है क्या? अधिकारियों में भी ऐसा है, बिल्कुल है, अधिकारियों में भी है। सही से वो इंग्लिश का उनके पास कुछ ऐसा वर्ड है, उनके पास आप दे दोगे, सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं वो। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, जीरो करप्शन, नो करप्शन। कौन बोला जीरो करप्शन पे काम कर रहा है? नीतीश कुमार कई बार जीरो टॉलरेंस लेकर एक मिनट, आप कभी उनके क्षेत्र में जाओ, ठीक है, उनके क्षेत्र में जाओ, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वहाँ का हाव भाव देखो और अदर गांव, अदर शहर सबका हाव भाव देखो, आपको धरती आसमान का फर्क नजर आएगा वो सब चीज़। तो जो नेता जहाँ गए उस नेता को करना तो चाहिए। नीतीश कुमार कर रहे हैं अपने यहाँ। एक नेता से क्या होगा, बुर्बक तो सबसे ज़्यादा हम लोग हैं,
कि कुछ चंद पैसों के लिए इतना घटिया से घटिया नेता को चुन लेते हैं, जातिवाद करते हैं, ये सब चीज़ है। बिहार में पुल गिर गया फिर से, किसकी गलती है? गलती किसकी है? सरकार की गलती है। हाँ। हाँ, सही से अगर नहीं पुल होगा। अगर सरकार सही ठेकेदार को दिया रहता तो ये पुल में जो फायदा नहीं होता है, छोटा पुल नहीं गिरते हैं, बड़ा पुल में कमाई नहीं होता है, वो सिस्टम बन गया, बार बार टूटता है बड़ा पुल, छोटा पुल कभी नहीं, बार बार बनता है फिर फंड आता वो है। कमाने का टेक्निक हो गया है, तो इसलिए टूटता है, वो बार बार टूटेगा, छोटा पुल नहीं टूटेगा। सरकार तो कहती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अधिकारी को निकाल देंगे, क्या ये सोल्यूशन है? ये दूसरा कैसे- अधिकारी आते हैं वो भी पुल गिर जाता है, फिर एक वो अधिकारी की भी गलती है, अधिकारी की भी गलती है, वो छोड़ देता है जैसे मन वैसे बना कर। चलिए अब किसी को नीतीश कुमार कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार रोक दिए हैं, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अभी भी, शासन बाबू की सरकार चल रही है बिहार में। क्योंकि हमारे गांव में बहुत अभी भी आतंकवाद चलता है, हमारे गांव तरफ कहाँ से, चलता है? हाँ कहाँ से मारता है बिहार में, एक न एक दिन होता ही है। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है बिहार में, नीतीश कुमार कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म है, पुल भ्रष्टाचार और भी ज़्यादा हो चुका है, ख़त्म नहीं हुआ है। ये पुल पुलियाँ जितना भी गिर रही है, तो पुल पुलियाँ गिरने की मेन मकसद है, एक व्यक्ति कोई खास नहीं, ना ही ठेकेदार, ना ही कोई इंजीनियर नहीं है, ये पूरी सिस्टम पर है, जो हर एक इंसान को कमीशन चाहिए। पुल तैयार करने से पहले ही बोल देता है कि हमको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 10%, 15%, 20%। जब उसमें कमीशन अगर एक ठेकेदार, एक इंजीनियर उससे ऊपर पद में जो है उन लोगों को अगर कमीशन देंगे, तो आप बताइए कि 20% अगर उनको कमीशन देंगे, उसके बाद जो आएंगे तो उसको कमीशन 10% देंगे, 30% कमीशन चला गया। फिर उसके बाद आएगी ठेकेदार, अब ठेकेदार अपना क्या कमाएंगे, उसको भी कम से कम 10% चाहिए। तो अब बताइए कि 50% तो कमीशन में ही चला गया। तो ब्रिज बिहार में जीरो टॉलरेंस चल रहा है, नो करप्शन चल रहा है। वो तो सिर्फ चल रहा है ना, वो चल रहा है सिर्फ, आप लोग को पता है कि चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो लोग के अंदर में ही चलता है। अभी कुछ दिन पहले सिवान में पुल गिरी, बताया गया कि ब्रिज क्यों गिरी, तो बताया जा रहा है कि मिट्टी निकाल लिया ग्रामीण, इसलिए गिर गया ब्रिज। बिहार में तो ब्रिज हवा में उड़ जाता है कभी कभी, जैसे चिड़िया और कौवा और तोता और खेलता है, और यहाँ पर पुल उड़ जाता है कभी कभी। ये हालत है बिहार की, और ये बिहार की बार बार सरकार बोलती है कि हम एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं सरकार। एक्शन अगर ले लेता तो ये हाल नहीं होती ना। हवा में कभी पुल उड़ता है क्या? आज तक कहीं सुने, कोई राज्य में सुने हैं? आज तक कोई राज्य में सुने हैं कि हवा में ब्रिज उड़ जाता है? मिट्टी ग्रामीणों ने ग्रामीणों ने टोकरी से मिट्टी निकालने के बाद ब्रिज गिर जाती है। अभी तक कोई राज्य में सुनी है ऐसा खबर? ये खबर बिहार में सुनी है। ऐसा बिहार में होता है, और बिहार में ऐसा होने के रीज़न कमीशन है। जब तक ये कमीशन बंद नहीं होगा तो ये पुल पुलियाँ गिरेंगे ही। इंजीनियर ये कमीशन खाते हैं भाई। तो इंजीनियर अच्छे से बनेगा नहीं तो कमीशन नहीं खाएगा। इंजीनियर पढ़ा लिखा बनेगा तब ना। नहीं, हर एक व्यक्ति का एक विशेष ध्यान होता है कि मनी। और मेरा बात सुनिए ना, बोलिए। किसी का 90 नंबर आया, किसी का 200 नंबर आया, आप इसको इंजीनियर बनाइएगा। देखिए पहले इसका आंसर दीजिए ना। उसी का आंसर दे रहे हैं। सबसे पहली बात यह है जी। कि नंबर हर एक चीज में माने नहीं रखता। वो कहता है ना लोग कि नंबर, देखिए सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग कहता है नंबर कोई चीज में मैटर नहीं करता। तब सुनिए ना, तब क्या होगा, सुनिए आपके साथ क्या होता पता है? क्या बोले? आप जाइएगा ना, तब डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो आपके साथ क्या होगा पता है? जाइएगा हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाना, नसबंदी कर देगा, तब आप तो पहले बात तो सुनिए। क्या कीजिएगा तब? नंबर मैंने नहीं करता। एक चीज पहले सुनिए, जब तक पूरी बात खत्म ना हो जाए तो उसमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप पूरी बात तो सुनने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति ला रहे हैं, बार नो करप्शन, लेकिन फिर भी आखिर कौन सा सीमेंट का यूज होता है कि ताश के पत्ते जैसा पुल भर के सीमेंट उसका बहुत सारे, खाली सीमेंट रॉ मटेरियल उसका नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर, उसका अप्लायंस किस तरह से अप्लाइन करे, उस इंजीनियर का दिमाग का खेल है। बाकी जगहों पर वैसे क्यों नहीं होता है? वही ना, यहाँ पे सरकार यहाँ पे जाएगा हाई कोर्ट में लेके अपोजिशन, आरक्षण करो 50% और बढ़ाओ 80% और बढ़ाओ 90%, पूरा जनरल वाले को जनरल स्टोर खोल दो। आरक्षण की वजह से पुल गिर रहा है। बिल्कुल गिर रहा है, आरक्षण की वजह से पुल। और बढ़ाइए 90% कर दीजिए ना। यहाँ से एरोप्लेन इसके ऊपर जाता है, घर से आप रिपोर्टिंग करते रहेगा, आपके देह पर एरोप्लेन गिरेगा, तब कीजिएगा आरक्षण क्या होता है। ठीक है, अभी भैया से पूछिए। चलिए, तो हम लोगों के बीच पहुंचे हुए थे और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलियो जिसको की हालत जिस तरीके से बिहार से निकल के आ रही है, बार एक करके, एक के बाद एक, पहले अररिया, फिर सिवान और फिर मोतिहारी, निर्माणाधीन पुल जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं। और सवाल और जवाबदेही भी जो है सरकार की बनती है। लोगों के सवाल हमने लिए, लोगों के जवाब भी हमने लिए,
इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गलती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं अधिकारियों की गलती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस लाया गया, जो नो करप्शन लाया गया, वो तो कहीं धरती पर दिखाई ही नहीं देता है। अधिकारी घूस लेकर के पुल बनाते हैं, जिस वजह से ना तो मटेरियल सही होता है और ना ही पुल की बनावट जो है वो सही से होती है, और इसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है, आम जनता को इससे सफ़र करना पड़ता है। देखना यह होगा कि बिहार में पुल गिरने का जो सिलसिला है वो आखिर कब खत्म होता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।